मंगल भवनियो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 58 से दोहा नंबर 61 तक का वर्णन है। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माहि। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। मंगल भवनयो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जइयहु दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करि जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, अब विधि से बुझियै नहीं तोहि। शंकर विमुख जियावसि मोहि। तुलसीदास जी कहते हैं, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वह किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तुलसीदास जी कहते हैं, सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तुलसीदास जी कहते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म अर्थात आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनई प्रभु। करऊं सुबेगी उपाय, होई मरन जहि बिनहि श्रम। दुसह विपत्ति बिहाई। मंगल भवनयो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। तुलसीदास जी कहते हैं, दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं।
उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसुन दीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। मंगल भवनयो मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बदुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। तुलसीदास जी कहते हैं, दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के बियो में विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। तुलसीदास जी कहते हैं, सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहु बखानी, पिता जग सुनि कछु हरसानी। जो महेश मुहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहो मिस एही। तुलसीदास जी कहते हैं, सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी कुछ मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी,
संकोच प्रेम रस सानी। तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। मंगल भवन यो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीगत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।